हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, आज मंगलवार के दिन इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज हुई है और आज इंडियन स्टॉक मार्केट की वन ऑफ द बिगेस्ट गिरावट देखने को मिली है। और ऐसे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसे कौन से ETF हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको इस समय एक बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग पर्पस हो या फिर लॉन्ग टर्म पर्पस हो। आपको ये कुछ ऐसे ETF है जिसमें कि आपको बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और साथ ही मार्केट के बहुत ही अच्छे ETF हैं, तो जिस वजह से कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो बात करेंगे ऐसे कौन से 4 ETF है जिनमें आप कहीं ना कहीं अभी के टाइम में बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर करके चल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ऐसे कौन से 4 ETF है, उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं मार्केट के अपडेट के बारे में। देखिए, आपको थोड़ा सा अपडेट शेयर करना चाहेंगे, फिर उसके बाद बात करते हैं ETFs के बारे में कि ऐसे कौन से 4 ETFs हैं। तो देखिए, सबसे पहले बता देते हैं निफ्टी 50 में आज बहुत बड़ी गिरावट दर्ज हुई है, तकरीबन 6% के आसपास की। और फिर सेंसेक्स में भी तकरीबन 6% की गिरावट है और बैंक निफ्टी तो तकरीबन 8% टूटता हुआ देखने को मिल रहा है। और गिरावट का रीज़न आप सभी को पता है, जैसा कि आज लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आने हैं उसके बारे में, उस वजह से कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और जो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के चलते मार्केट ऊपर गया था, अब कहीं ना कहीं आज जो चुनाव के नतीजे आने हैं तो उसमें आज जो रियल जो डेटा देखने को मिल रहा है वो मार्केट कहीं ना कहीं वो उसको एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा था, जिस वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वो कौन से ETF है जिनमें अभी के टाइम पे आप पोजीशन लेने के बारे में सोच सकते हैं। तो देखिए, पहला ETF है PSU बैंक 20 ETF, जिसमें कि आज के दिन बहुत बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। देखिए, इतनी बड़ी गिरावट आपने शायद ही कभी देखी हो किसी ETF में। 12% के ऊपर की गिरावट दर्ज हुई है PSU बैंक 20 ETF। एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट पहली बार देखने को मिल रही है किसी भी ETF में। 78.79 पे क्लोजिंग आई है। ये ETF बहुत ही शानदार है, इस पर हमने कई बार डिस्कशन किया है वीडियो बना करके कि ये ETF ऐसा है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लेके चल रहे हैं तो बहुत ही शानदार रिटर्न बना के दे सकता है, क्योंकि इसमें स्टॉक भी बहुत ही शानदार है। सारे PSU बैंक वाले स्टॉक हैं, देख सकते हैं, बहुत ही शानदार ETF है। वॉल्यूम देख सकते हैं, कितना बड़ा वॉल्यूम आता हुआ देखने को मिला है। और बाकी फंडामेंटल्स की बात कर ली जाए तो 12 स्टॉक हैं और सारे PSU बैंक्स वाले स्टॉक्स हैं। तो देख सकते हैं सब में आज बहुत बड़ी बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। तो इसमें जैसा कि सारे इंडिया के जो टॉप बैंकिंग स्टॉक हैं गवर्नमेंट वाले, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न निकालने की क्षमता रखता है ये ETF, और ये अभी के टाइम में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। 12% आज के दिन ही टूट चुका है। तो आप इस ETF को ज़रूर से ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। इन केस ये ETF कल के दिन आपको इसी प्राइस के आसपास देखने को मिलता है तो आप बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे ETF के बारे में। तो देखिए, दूसरा ETF जो है ये भी मार्केट का बहुत ही शानदार ETF है, CPSE ETF। 86.95 पे क्लोजिंग आई है और गिरावट देखिए तकरीबन 12% की, इसमें भी गिरावट दर्ज हुई है। तो इस ETF को भी आप कंसिडर करके चल सकते हैं अभी के टाइम पे, चाहे आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए या फिर शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। ये ETF बहुत ही अच्छा ETF है और बीते एक साल में 100% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दे चुका है ये ETF। और देख सकते हैं ये भी वॉल्यूम देख सकते हैं, बहुत ही तगड़ा वॉल्यूम जनरेट होता है इस ETF में। और इसमें 11 स्टॉक हैं और सारे स्टॉक आज बहुत बड़ी गिरावट दर्ज किए हैं, जो भी इनमें टॉप 80 वाले स्टॉक हैं। तो इस ETF को भी आप कंसिडर करके चल सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन, यानी कल जब बुधवार को मार्केट खुलेगा तो अगर आपको इसी प्राइस के आसपास मिलता है तो आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं तीसरे ETF के बारे में। तो देखिए, तीसरा ETF है भारत 22 ETF। ये ETF भी बहुत ही शानदार है। इसका जो आज गिरावट देखने को मिली है तकरीबन 11% के आसपास की गिरावट है। 103.14 पे क्लोजिंग आई है। और देखिए, इसमें कहीं ना कहीं जो भारत के टॉप 22 स्टॉक्स हैं उनमें ये कहीं ना कहीं अपना पैसा निवेश करता है। और ये भी ETF के बारे में हम अक्सर बात करते हैं और कुछ ही टाइम पहले हमने इस पर वीडियो भी बनाई थी कि आप इस ETF को बाय कर सकते हैं और उस प्राइस रेंज से ये अभी के टाइम में ही फिलहाल ऊपर है। और देख सकते हैं ये भी ETF बीते एक साल में बहुत ही शानदार % के रिटर्न निकाल के दिया है। लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए शानदार ETF है। ये ऐसे ETFs हैं जो कि अभी हमने 3 ETFs के बारे में बात की, तो ये ऐसे 3 ETFs हैं जिनको ये पोर्टफोलियो वाले ETFs हैं। इनको आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए रख के भूल जाइए और हर गिरावट में आप एवरेज करते चलेंगे ना तो आपको बहुत ही शानदार रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म में। तो ये ऐसे ETF हैं जो कि अभी हमने 3 ETF डिस्कस किया है। इसमें भी वॉल्यूम देखिए बहुत ही ज़बरदस्त आता है और बाकी देख सकते हैं 22 स्टॉक हैं। AUM साइज भी देख लीजिए बहुत बड़ा है। और इसमें भी जो स्टॉक्स हैं आज बहुत बड़ी बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। हालांकि पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट ही डाउन था आज के दिन। और चलिए, ये तो बात हो गई 3 ETFs के बारे में। अब चौथे और आखिरी ETF के बारे में भी बात कर लेते हैं कि वो कौन सा चौथा ETF है। तो देखिए, चौथा ETF के तौर पर आप इस ETF को कंसीडर करके चल सकते हैं, जो कि मिरा एसेट की तरफ से निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज वाला ETF है, जिसका कि प्राइस 21.3 पर चल रहा है। और इसमें भी तकरीबन 7.5% के ऊपर की गिरावट दर्ज हुई है आज के दिन, तो बहुत बड़ी गिरावट है।
और देखिए ये ETF ऐसा है कि कहीं ना कहीं अभी काफ़ी लंबे समय से ये ETF परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है आने वाले दिनों में, तो उस हिसाब से पोजीशन बनाइएगा। और इसके ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं उनमें कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से गिरावट चल रही है। और बाकी देखिए ये भी ETF बहुत ही शानदार है, वॉल्यूम वगैरह देख सकते हैं और फंडामेंटल्स वगैरह आप यहाँ देख सकते हैं, तो इस ETF को भी आप कंसिडर करके चल सकते हैं। तो ये वो 4 ETF थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है, और जिनमें कि पहले जो 3 ETF थे वो तो बहुत ही आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन तीनों को तो ज़रूर से ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। और कल अगर इसी प्राइस के आसपास ये ETF खुलते हैं या और भी गिरावट शो करते हैं तो आप बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इस वीक आपको मार्केट में थोड़ी सी वोलेटिलिटी हाई रहेगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप बहुत ही सेफ इन्वेस्टर हैं जो कि मार्केट की ये जो उतार चढ़ाव है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो आप अभी के टाइम पे यानी इस वीक आप हो सके तो मार्केट से थोड़ा सा साइड हट कर भी बैठ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आपको निवेश करना है। अगर आप थोड़े से रिस्की इन्वेस्टर हैं, थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपको उतना टेंशन नहीं देता है, तो आप निश्चिंत होकर इन ETFs में पैसा लगा सकते हैं। बाकी ये ऐसे ETF हैं जो कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा पैसा बनाकर ही देंगे। और फिलहाल मार्केट में वोलेटिलिटी हाई है, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ अपना रिस्क मैनेज करके ज़रूर चलिएगा। यानी कि आप कम से कम इन ETFs में हालांकि अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं, पर फिर भी 1-2 लॉट एक्स्ट्रा लेकर चलिएगा। इनकेस यहाँ से इन ETFs में भी 5-6% या 10% के आसपास गिरावट आ जाती है तो आप उन्हें अच्छे से एवरेज कर पाएँ, और एवरेज कर पाएंगे तो आपका रिटर्न कहीं ना कहीं और भी मल्टीप्लाई हो जाएगा स्विंग ट्रेडिंग में भी और लॉन्ग टर्म पर्पस में भी। तो कुछ चीज़ों का जरूर फॉलो करिएगा, और साथ ही साथ किसी भी ETF में निवेश करने से पहले एक बार अपने तरफ से भी ज़रूर रिसर्च और एनालाइज कर लीजिएगा, उसके बाद ही निवेश करिएगा। तो ये वो 4 ETF हैं जो आप कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे कंसिडर करके चल सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।